हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, इसकी क्या विधि है और योगिनी एकादशी का क्या महत्व है। प्रिय दर्शकों, महत्व की बात की जाए सबसे पहले तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति काम भावना में लिप्त होके कई तरह के पाप कर जाता है या किसी भी तरह जाने अनजाने हमसे यदि पाप हो जाता है तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से पाप से मुक्ति होती है। और इस जो कथा में वर्णन है तो एक व्यक्ति था जो कि बहुत काम भावना में युक्त होके पाप किया, जो कि आने वाले समय में हम कथा भी सुनेंगे, उसमें विस्तार से जानेंगे। और फिर उसे श्राप लगा और इसके बाद एक ऋषि थे, उनके पास गया और उन्होंने बताया कि योगिनी एकादशी का यदि तुम व्रत करोगे तो तुम्हें उसे कोढ़ हो गया था, श्राप की वजह से ऐसा श्राप मिला था। तो जब इसने एकादशी का व्रत किया तो उसका कोढ़ भी दूर हो गया। कोढ़ एक रोग होता है और साथ में पाप से, इस श्राप से मुक्ति भी मिली और उसने अपने पुनः स्वरूप को प्राप्त किया। तो आज के समय में लोग काम उत्पन्न हैं, कामुक व्यक्ति, लोगों के मन में काम वासना बहुत ज़्यादा होती है और काम वासना में आके कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि अब जैसे दिन में सहवास नहीं करना चाहिए, इससे पाप भी लगता है, स्त्री का क्षय भी होता है। और भी ऐसे बहुत सारे नियम संध्या काल में या अन्य बहुत सारे इसके नियम होते हैं। तो यदि हमसे किसी तरह काम वासना में युक्त होने की वजह से गलतियां हुई या अन्य किसी तरह गलतियां हुई जिसकी वजह से हमें रोग बाधाएं या समस्याएं जीवन में हैं, यदि हम इनसे मुक्ति चाहते हैं तो हम यदि एकादशी, योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करें तो सभी पापों का क्षय होता है और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अर्पित है, एकादशी माता को अर्पित है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और जिसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होती है, जिससे उसे धन, वैभव इत्यादि सभी सुखों का उपभोग यहाँ पर भोगने को मिलता है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इसकी विधि क्या है ये जान लेते हैं। तो योगिनी एकादशी या अन्य एकादशियों के सभी नियम हैं। इसमें 3 से 4 नियम हैं। पहला नियम ये है कि आप दशमी के दिन मध्याह्न का भोजन यानी दोपहर का भोजन कर लें, उसके बाद भोजन ना करें, ना अन्न लें ना जल लें, निर्जल यदि व्रत आप रह सकें। और फिर एकादशी के दिन आप प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर और भगवान विष्णु की पूजन करें और संकल्प करें कि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। और फिर आप रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन करें और पूरा दिन जो है तो भगवान का ध्यान करते रहें, भजन करते रहें। और द्वादशी के दिन फिर पारण करें, उसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके और फिर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के, और यदि भोजन नहीं करा सकते तो कच्चा सीधा का दान करके और फिर पारण करना चाहिए। भगवान के चरणामृत से, तुलसी से, चावल इत्यादि से या गंगा जल से आप पारण कर सकते हैं। फिर अपना जो भी आपने फलहार इत्यादि बनाया है, भोजन इत्यादि, तो वो ग्रहण कर सकते हैं। इसमें नियम होता है कि हरिवासर में हमें पारण नहीं करना चाहिए, तो कौन सा समय रहता है उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। या तो ये आप नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मात्र जल लें और इस नियम का पालन करें। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप एकादशी के दिन ही प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजन करें, संकल्प लें और व्रत धारण करें। इसके बाद द्वादशी को पारण करें। यदि इतना भी नहीं कर सकते फिर आप एकादशी को व्रत रखें सुबह और सूर्यास्त के बाद फिर आप फलहार इत्यादि ले सकते हैं।
यदि ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम इसमें ये नियम कर सकते हैं कि अन्न ग्रहण ना करें, बाकी फलाहार इत्यादि आप जितनी बार आपकी इच्छा हो तो लें। तो जैसा भी हो तो आप व्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। अन्न ग्रहण करना एकादशी के दिन पाप माना जाता है, विशेषकर चावल नहीं खाया जाता है, चावल नहीं बनता इस दिन, और भगवान विष्णु को भी चावल नहीं चढ़ता है। इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि हमारे लिए संभव हो तो भूमि में हम शयन कर सकते हैं, किसी की हम चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, और भगवान का खूब भजन करें। किसी जीव की हत्या ना करें, जैसे चींटी इत्यादि या कोई अन्य जीव, हम जाने में अपने कोई गलती ऐसी ना करें। तो इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, तो आप दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ लीजिए, जिससे एकादशी के दिन आप तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ा सकें। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है, तुलसी नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आपको दशमी के दिन ही तुलसी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में तोड़ लें, जिससे एकादशी और द्वादशी के लिए भी आपके लिए हो जाए। द्वादशी को तो तोड़ सकते हैं, परंतु एकादशी के लिए आपको हो जाए। और साथ में आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, सहवास इत्यादि ना करें। अब इस दिन भगवान की पूजा करने की यदि हम विधि जाने तो इसमें पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, सबसे सरल विधि है कि आप भगवान का ध्यान कर लें मन ही मन, और मंत्र बनता हो तो मंत्र के साथ ध्यान आवाहन कर लें। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं, यदि आपके पास मूर्ति है तो भगवान को जल से स्नान कराएं। पंचामृत यदि बना सकते हैं तो पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि जो हो तो वो चढ़ा दें, अर्पित कर दें, उनको पहना दें। फिर उनको तिलक करें, और तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं, अलग अलग जो भी आपके पास पुष्प इत्यादि हो तो वो अर्पित करें। और फिर आपके पास ऋतु फल इत्यादि जो भी हो, आपने जो भी फलाहार के लिए भगवान के लिए भोग के लिए लाए हों तो उसका भोग लगाएं। और फिर आरती करने से पहले, भोग लगाने के बाद कथा सुने, और इसके बाद फिर आरती करें, भगवान से प्रार्थना करें, पुष्पांजलि इत्यादि करें। ये करने के बाद प्रदक्षिणा इत्यादि करें। तो ये जो है तो विधि है, सरल, बहुत सरल विधि है, और इससे आप पूजन कर सकते हैं। बाकी जितना आप विस्तार करें, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, तो आप कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये समस्या होगी कि कथा की पुस्तक नहीं होगी, तो आप किसी आसपास के दुकान से ले सकते हैं, जो पूजा पाठ की दुकान होती है वहाँ मिल जाती। और यदि नहीं मिलती है, और बहुत सरल है क्योंकि इसमें हम कथा भी सुनते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में हम कथा भी डालेंगे इसकी, एकादशी की, योगिनी एकादशी की, तो वो भी आप श्रवण कर सकते हैं। तो जिससे घर में भी अच्छा वातावरण बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये है पूजा विधि, और हमने पारण के विषय में भी जान लिया। अभी जानते हैं कि ये योगिनी एकादशी 2025 में आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष की कब जो है तो मनाई जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा संशय है, क्योंकि एकादशी का क्षय हो रहा है 21 तारीख और 22 तारीख, दोनों तारीख में है। तिथि 21 तारीख को सुबह ही लग जाएगी 7:15 बजे, और फिर 22 तारीख को सुबह 4 बज के समझिए कि 4:30 बजे तक रहने वाली है। तो आप इसके बीच में ही, अब स्थिति ये है कि ना तो इधर है ना उधर है, जिसकी वजह से 2 एकादशियां यहाँ पर मान्य हो जाएंगी। तो पहले दिन जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ आश्रम वाले हैं, यानी कि सभी लगभग लोग गृहस्थ वाले ही ज़्यादातर हैं, तो हमें 21 तारीख को व्रत रखना चाहिए। 21 जून को सभी गृहस्थ वालों को व्रत रखना चाहिए। फिर 22 जून को सन्यासी इत्यादि जो होते हैं वो रखते हैं। तो आप 21 तारीख को रखें। यदि आपके यहाँ परंपरागत हो कि 22 तारीख को रखें, अंत में बहुत लोग रखते हैं, तो आप फिर 22 तारीख को रख सकते हैं, परंतु 21 तारीख को ही ज़्यादा लोग व्रत रखेंगे। तो जो 21 तारीख को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 22 तारीख को। 22 तारीख को क्योंकि एकादशी थोड़ा लेट रहेगी, जिसकी वजह से हरिवासर रहेगा, तो सुबह पारण नहीं हो पाएगा। तो आप
दोपहर में 1:45 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में 22 तारीख को पारण कर सकते हैं, यदि आपने एकादशी का व्रत 21 तारीख को रखा है तब। यदि आप 22 तारीख को रख रहे हैं तो फिर आप 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:20 तक आप पारण कर सकते हैं। तो ये समय रहेगा पारण का, और सभी हमने विधि इत्यादि महत्व इत्यादि समझ लिया है। आने वाले समय में कथा भी श्रवण करेंगे। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी तरह की पूजा पाठ की जानकारी इस चैनल में आपको प्राप्त होती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।